तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम है अज़हर अली और मैं स्वागत करता हूँ आपका अज़हर अली ऑनलाइन चैनल में। तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने बात किया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ होती क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग एक एफिलिएशन प्रोग्राम से जुड़ी हुई होती है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक एफिलिएशन प्रोग्राम से जुड़ी हुई होती है। एफिलिएशन प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूं तो एफिलिएशन जो प्रोग्राम होता है, एफिलिएशन मार्केटिंग होती है, वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा यार बचपन से आप लोग एफिलिएशन मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बोलेंगे यार मैंने तो कोई मार्केटिंग की नहीं, मैंने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया नहीं, मैं कैसे एफिलिएशन मार्केटिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एफिलिएशन मार्केटिंग के बारे में डिटेल में बताऊँ तो मान लो कि आपके पास आपका कोई फ्रेंड आता है या आपका कोई दोस्त आता है और उसको मोबाइल चाहिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट उसको ख़रीदना है या उसको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ख़रीदना है, तो वो आपसे राय मांगता है। जैसे कि उसको समझ लो कि उसको मोबाइल ख़रीदना है, तो वो आएगा आपके पास कि भाई मेरे को मोबाइल लेना है, कोई अच्छा सा मोबाइल मुझे सजेस्ट करो। तो आप उसको मोबाइल सजेस्ट करोगे। मान लो कि आपने सजेस्ट किया भाई सैमसंग का मोबाइल ले ले, आपको सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ेगा और वो हैंग भी नहीं होता है और यूज करने में भी इजी है। तो आपने उसको सजेस्ट किया सैमसंग का मोबाइल। अभी आपके सजेशन पर उसने मोबाइल ले लिया सैमसंग का। अभी उसने सैमसंग का मोबाइल लिया यानी कि ये सेल हो गई सैमसंग की, ये सेल हो गई सैमसंग की। लेकिन ये सेल करवाई किसने? आपने। क्योंकि आपका दोस्त आपके पास आया, आपको पूछ रहा है वो कि मुझे मोबाइल चाहिए, तभी आप उसको बता रहे हो कि भाई सैमसंग का मोबाइल ले ले, वो हैंग भी नहीं होता है, चलाने में भी इजी है और सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। तो आपने उसको सजेस्ट किया सैमसंग का मोबाइल, तो उसने आपके सजेशन पर सैमसंग का मोबाइल ले लिया। यानी कि एक ट्रस्ट है आपके फ्रेंड को या आपके दोस्त को आपके ऊपर, एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो भी उसको सजेस्ट करोगे वो अच्छा करोगे। तो आपके सजेशन पर उसने सैमसंग का मोबाइल ले लिया। वहाँ पर सेल होती है सैमसंग की, सैमसंग की सेल होती है। वो सैमसंग की सेल करवाई किसने? वो सैमसंग की सेल करवाई आपने। लेकिन आपने उसके सैमसंग की सेल करवाई, लेकिन आपको कोई कमीशन मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला आपको कमीशन। एक्चुअली आपने सेल करवाई तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिला। तो एफिलिएशन प्रोग्राम यही चीज़ है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है और आप अपने दोस्तों को या अपने रिलेशन में किसी को भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि अब यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो आपने अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को या फिर अपने किसी रिलेटिव को सजेस्ट किया। तो आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं या आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को या फिर अपने फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को आप सजेस्ट करते हो, तो सजेशन पर कंपनी आपको कमीशन देती है, उसको बोलते हैं एफिलिएशन मार्केटिंग। तो ये बात क्लियर हो गई कि एफिलिएशन मार्केटिंग किसको कहते हैं। एफिलिएशन मार्केटिंग मायने कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, आप अपने किसी रिश्तेदार को या फॉलोअर्स को वो सजेस्ट करते हैं, तो कंपनी आपको वो सेल पर कमीशन देती है। तो हम उसको बोलते हैं एफिलिएशन या एफिलिएशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एफिलिएशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें एक अच्छा खासा कमीशन रहता है। जैसे आप अगर शॉप खोला है आपने या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो उसमें कमीशन बहुत ही कम होता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज़ है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पिरामिड स्ट्रक्चर में काम करती है। पिरामिड स्ट्रक्चर माने आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो आपको अपने नीचे बंदे ज्वाइन करने के रहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है, मैंने कोई प्रोडक्ट को सेल करने का स्टार्ट किया है, तो मुझे सबसे पहले मेरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यानी कि मुझे 2 लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना है या 3 लोगों को, या जैसे भी अपना पिरामिड पूरा बनेगा। ऐसे जैसे मैं किसी 2 लोग को या 3 लोग को ज्वाइन करूँगा
वो आगे 3 लोगों को ज्वाइन करेंगे। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अभी होता क्या है कि पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये पूरा हमारा नेटवर्क बन जाता है। तो अभी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वहाँ से अभी कैसा है ना कि हमारा पूरा नेटवर्क है, तो हमें उस प्रोडक्ट को लेके सेल करना है। तो हमने हमारा पूरा नेटवर्क अभी सेल करेगा। जैसे कि अभी मैंने सेल किया है या मेरे नीचे जो भी बंदे अभी काम करेंगे या मेरे से जो बंदे ज्वाइन हुए हैं वो लोग सेल करेंगे तो उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा। ये हो गई बात कि पिरामिड स्ट्रक्चर यानी क्या होता है कि मैंने मेरे नीचे 3 बंदों को ज्वाइन किया, वो आगे 3 बंदों को ज्वाइन करेंगे, वो आगे 3 बंदों को ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है। फिर एक प्रोडक्ट कोई भी लाता है या हमारे पूरे पिरामिड स्ट्रक्चर में से कोई भी बंदा सेल करता है प्रोडक्ट, तो उसका कमीशन पोजीशन वाइज कमीशन रहता है, परसेंटेज वाइज, यानी कि जिसका जैसा पोजीशन है या ऐसा उसको कमीशन मिलेगा। और हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है और हर कंपनी का अलग अलग कमीशन भी होता है। तो जैसे कि मान लो कि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे हमको 20% कमीशन दे रही है, तो मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग करूँगा तो मुझे डायरेक्ट 20% कमीशन मिलेगा। लेकिन इसके नीचे भी 5% से 10% तक कमीशन अलग से भी होता है। इसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई भी कंपनी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है तो उसका कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो वो आपको डिटेल में पूरा समझा देंगे कि उनका प्रोग्राम क्या है, कि वो उनका कमीशन कैसे है, कौन से लेवल पर कौन सा कितना कमीशन है, पोजीशन वाइज कैसे कमीशन बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये नेटवर्क में जितने भी मेंबर जुड़े हुए होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में से कोई भी सेल करेगा तो उसका जो भी पोजीशन वाइज कमीशन रहता है, तो कमीशन रहता है वो होता है IBO, यानी कि जो भी पिरामिड स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं वो खुद का एक IBO होता है। IBO माने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी कि पिरामिड में सबसे टॉप पर मैं हूँ, मेरे नीचे 3 बंदे हैं, उसके नीचे 3 बंदे हैं, तो उसमें से कोई भी अगर सेलिंग करता है तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। यानी जितने लेवल तक है, तीसरे लेवल तक अगर कोई सेलिंग करता है तो उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग नहीं की लेकिन फिर भी मुझे कमीशन मिला है, तो उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरा हुआ, यानी बिजनेस पार्टनर की तरह मैं हो गया कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका कमीशन मुझे मिलता है। जो हालांकि मैंने वो सेलिंग किया नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, वो मैंने जिसको ज्वाइन किया था उसने वो सेलिंग किया है, तो उसका कमीशन भी मुझे मिल रहा है। तो यानी कि मैं उस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं से एक ओनर हो गया, यानी कि कहीं भी वो प्रोडक्ट बिकेगा उसके एरिए से तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। तो उसको बोलते हैं IBO, इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मेरा तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन कंपनी का इसमें बहुत फ़ायदा है। तो कंपनी का ये फ़ायदा है कि उसका प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर के पास जाता है, तो उसके पास कंज्यूमर से जब पैसा आता है या वो जब पेमेंट करता है तभी वो पेमेंट सीधा कंपनी को जाता है और कंपनी के थ्रू फिर सबको कमीशन बढ़ता है। यानी कि जो भी यहाँ पर जितने भी मेंबर को कमीशन मिलेगा वो कंपनी के थ्रू मिलेगा, लेकिन कब, कि जब उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तब। तो यहाँ पर ये मोस्ट बेनिफिट कंपनी का ये है कि उसको उसका प्रोडक्ट बिक जाए उसके बाद कमीशन बेचने का होता है। अभी दूसरी कंपनी के माने तो अभी वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले उसको एडवर्टाइजमेंट में एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। फिर वो उसका प्रोडक्ट चले ना चले तो वो अगर उसका वहाँ पर नुकसान भी उसका हो सकता है, उसका प्रोडक्ट लॉन्च करने में कभी कभी फेल भी हो सकता है उसका प्रोडक्ट। लेकिन इसमें कैसा है ना कि ये सीधा कंज्यूमर तक जाता है, कंज्यूमर के पास से पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद उसको कमीशन देना है। तो यानी कि यहाँ पे उसको एडवांस में एडवर्टाइजमेंट में कोई खर्चा करना नहीं है और इसी के लिए कंपनी सभी मेंबर को अच्छा खासा कमीशन देती है। नेटवर्क मार्केटिंग को सभी अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कि रेफरल मार्केटिंग हो गया, यानी कि सबको रिफ़र करने का होता है, रेफरल करके रेफर पॉइंट मिलते हैं। तो
रेफरल मार्केटिंग भी बोलते हैं उसको एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं, उसको सेल्यूलर मार्केटिंग भी बोलते हैं, उसको कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोलते हैं और होम बेस्ड फ्रेंचाइजीज भी बोलते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हमारे भी है, कंपनी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आशा करता हूँ कि अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होती क्या है।